हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। इंडिया की पहली चिप फैक्ट्री बनने जा रही है गुजरात में। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करा है पैसा, वो है $20 बिलियन। अब बात करते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप क्यों माना जा रहा है, इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, और जो पॉलिटिक्स हुई है इस मैटर को लेके गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये प्रोजेक्ट एक इंडियन कंपनी वेदांता लिमिटेड और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन दोनों का जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि जो इन्वेस्ट हो रहा है पैसा वो होगा 1.54 लाख करोड़। जैसे ही इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो साइन हुआ, उसके जस्ट बाद जो वेदांता रिसोर्सेज फाउंडर हैं और चेयरमैन है वेदांता के, अनिल अग्रवाल, उन्होंने बोला कि इंडिया का जो सपना है सिलिकॉन वैली का, हम उसके एक स्टेप क्लोजर पहुंच चुके हैं। सिलिकॉन वैली क्यों बोला? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो चिप होती है, वो ज़्यादातर सिलिकॉन की बनाई जाती है। मिस्टर अग्रवाल ने बोला इंडिया अपनी जो लोगों की डिजिटल नीड्स है अब उसको फुलफिल कर पाएगा, एंड इवन दूसरे नेशंस की जो डिजिटल नीड्स हैं उनको भी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ही। फिर उन्होंने बोला कि द जर्नी फ्रॉम बीइंग अ चिप टेकर टू अ चिप मेकर हैज़ ओरिजिनली ऑफिशियली बिगिन। मतलब पहले हम चिप लिया करते थे, बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब कुछ टाइम बाद हम चिप मेकर बन जाएंगे, जिसकी की जर्नी शुरू हो चुकी है। एंड जय हिंद। वेदांता के चीफ ने ये भी बोला कि जो लैपटॉप आज के टाइम पे इंडिया में 1 लाख का है, वो इस वेंचर के शुरू होने के बाद 40,000 तक मिल पाएगा इंडियन लोगों को। वो इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हम चिप बाहर से इंपोर्ट करा करते थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी, टैक्स वैक्स लगते थे, तो उस वजह से आप देखोगे इतना प्राइस किसी डिवाइस का आपको यूएस यूके में नहीं मिलेगा जितना इंडिया में मिलेगा। तो ये एक रीज़न रह जाता था। लेकिन अगर हम चिप अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो डिक्रीज तो होंगे। मैं सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करूँ तो ये सबसे प्रोमिनेंट कंपोनेंट माना जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये पावर देता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और ये क्रूशियल पार्ट है इन द फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस। बेसिकली इसको बोला जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अगर मैं वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं, जो वर्ल्ड की 8% चिप्स हैं वो मैन्युफैक्चर करी जाती है ताइवान, चाइना और जापान में। और इसी को बदलने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ अपने यहाँ डिफरेंट पैकेजेस निकाल रही है, जिसकी वजह से वो कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर सके टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स। यूएसए ने भी रिसेंटली $280 बिलियन का प्रपोजल निकाला है सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी खुद की कंट्री में, ताकि जो उनकी डिपेंडेंसी है चाइना पर चिप्स को लेके वो कम हो पाए। और सेम प्रोजेक्ट की फॉर्चुनेटली इंडिया में भी शुरुआत हो गई है। जब इसकी बात करी जाती थी कि सेमीकंडक्टर चिप्स हम इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में मेक इन इंडिया होगी वो सब चीज़ें, तो ये बहुत फार फेच्ड लगता था ये आइडिया। लेकिन अब जैसे इंडिया में ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं तो ये एक ड्रीम कम ट्रू जैसी फीलिंग देता है। एज ऑफ नाउ सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, बट सून इट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। अगर मैं इस प्लांट की बात करूं जो गुजरात में बनने वाला है, तो अगेन मैंने जैसे पहले भी बताया, इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो है 1.54 लाख करोड़, और ये वेदांता और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है। ये प्लांट 1000 एकड़ की ज़मीन पे बना है अहमदाबाद में, और ये करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स जनरेट करेगा। अगर हम गुजरात के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की बात करें, विजय नेहरा, उन्होंने बोला है कि दिस इज़ द बिगेस्ट एवर कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखी गई है। लेकिन इस वेंचर के चलते बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हुई है, क्योंकि ये वेंचर पहले बोला गया था कि महाराष्ट्र को मिलेगा और ये प्लांट महाराष्ट्र में सेटअप होगा, लेकिन फिर फाइनल जो इसका लोकेशन हुआ वो गुजरात को मिला ये प्रोजेक्ट, और इसी पर फिर पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गई। जो महाराष्ट्र में अपोजिशन है उन्होंने एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट को बोला कि आपने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को गवा दिया है, और अब जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको आप जवाब दें। फिर जो एनसीपी लीडर हैं पाटिल, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बोला कि गुजरात एक बार फिर से महाराष्ट्र से अपॉर्चुनिटी छीन कर ले गया है। ये कहीं इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं और बीजेपी महाराष्ट्र में जो है वो बिजी है, ताकि गुजरात के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करा जा सके और वहाँ अपनी जीत पक्की करी जा सके।
बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी ने काफ़ी तारीफ़ करी है इस वेंचर की, और सभी ने बोला है कि इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने की तरफ ये एक और स्टेप क्लोज़र है, और हमारे यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी और इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है. So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.